बच्चों, आज हम एकादशः पाठ अस्माकं प्रदेशः का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम दूसरा भाग राघव से शुरू करते हैं। राघवः प्रदेशे कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, तेषां का विशेषता। प्रदेश में कितने दर्शनीय स्थल हैं और उनकी क्या विशेषता है। शिक्षकः महेश्वरम, मंडलेश्वरम, ओंकारेश्वरम, नेमावरम इत्यादीनि नर्मदा तीरे स्थितानि। महेश्वर नर्मदा के जो तट पे कौन कौन से नगर स्थित हैं? महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर और नेमावर, ये नर्मदा के तट पर स्थित हैं। धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति, ये धार्मिक स्थल हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मैहर नगरे स्थितं देव्याः शारदायाः मंदिरम, मैहर जो सतना के पास है, उस मैहर नगर में देवी शारदा का मंदिर है। अपि अति प्रसिद्धम, जो कि बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है। भोपाल स्थितम ताजुल मस्जिद इति यवनानां धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम, भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद मुसलमानों का धार्मिक स्थल है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो वर्ष में जब मेला लगता है तो विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। भीमबेटका स्थले शैलगुहासु प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति, भीमबेटका में के स्थान में जो पत्थरों पर जो चित्रकारी है, शैल गुहा बोलते हैं जिनको, वह बहुत प्राचीनतम है और वह बहुत पुराने चित्र वहाँ पर पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिराणि मूर्ति कलार्थ प्रसिद्धानि, खजुराहो मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। सांची स्थितः स्तूपः बौद्धानां धार्मिक स्मारक, सांची में जो स्तूप हैं वह बौद्ध भगवान के धार्मिक स्मारक माने गए हैं और बौद्धों के धार्मिक स्थल माना जाता है अभी भी। अब देखिए, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने प्रश्न क्या किया था राघव ने कि कितने दर्शनीय स्थल हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो विशेषता, जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनकी विशेषता उन्होंने बताई है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर और नेमावर नर्मदा के तट पर स्थित हैं और यह धार्मिक स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा सतना के पास जो मैहर नगर है वह शारदा का मंदिर है वहाँ पर और इसीलिए प्रसिद्ध है। भोपाल ताजुल मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है और भोपाल के पास ही भीमबेटका और भीमबेटका में जो प्राचीनतम चित्र हैं जो कि पत्थरों पर बने हुए हैं, उनके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और खजुराहो अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। सबकी उन्होंने विशेषताएं बताई हैं। और सांची के जो स्तूप हैं वह बौद्ध स्मारक हैं और वह बौद्ध भगवान के लिए प्रसिद्ध हैं। अब रमणः मध्य प्रदेशे कानि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, पशुओं के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें कि उन्हें संरक्षित किया जाता है। पशुओं को पूरी आज़ादी रहती है, लेकिन वहाँ पर मनुष्यों को थोड़े कुछ नियमों के साथ जाना पड़ता है। वहाँ पर शिकार नहीं कर सकते, वहाँ पर हम अपनी और दूसरी क्रियाकलाप नहीं कर सकते, वह केवल जानवरों के लिए ही सुरक्षित रहता है। तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में बनाए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब वह रमन पूछ रहा है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर शिक्षक बताते हैं कि मध्य प्रदेशस्य तृतीयांशः वनेन आवृतः, मध्य प्रदेश का जो 1/3 भाग है, मतलब 3 भाग में जो वन है वह घिरा हुआ है वनों से। मध्य प्रदेश जैसे कि एक गोला है, गोले का जो
1 2 3 भाग, इतना भाग तो वनों से घिरा हुआ है। और एक ये जो केवल आधा एक भाग दिख रहा है वह खाली है, जिसमें कि शहर और नगर बसे हुए हैं। तो शिक्षक बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का 3 भाग वनों से आवृत है, घिरा हुआ है। अब इतने सारे वन हैं तो राष्ट्रीय उद्यान भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वनों में ही तो जानवर ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए माधवोद्यानम, कान्हा किसली, बांधवगढ़ इत्यादीनि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति। अब यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं बड़े बड़े, इनका नाम है माधव उद्यान, कान्हा किसली और बांधवगढ़। वनरक्षणे वनवासिनां विशेषम योगदानम अस्ति। वनों के रक्षा में वनवासियों का एक विशेष योगदान है। जो वनवासी, जो कि वनों में रहते हैं, आदिवासी कहते हैं जिनको, वनवासी कहते हैं, उनका विशेष स्थान है वनों की रक्षा करने में। एते जनाः वनेषु निर्भयं विचरन्ति। इसी यहाँ पर जो लोग हैं वो वन में निर्भय विचरण करते हैं। सविता, प्रदेशे कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। अब सविता पूछती है कि प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल जो कि प्रसिद्ध होते हैं और जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें पर्यटन स्थल बोलते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं कि अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वत श्रेण्या पचमढ़ी नामकम पर्यटन स्थलम अस्ति। हमारा जो प्रदेश है उसकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बीच में पचमढ़ी नाम का एक स्थान है, जो कि बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तत्र जनाः स्वास्थ्य लाभार्थम अपि गच्छन्ति। वहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जाते हैं। बहुत अच्छी जो प्राकृतिक वहाँ पर स्थल है और प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर बिखरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर लोग आरोग्य लाभ लेने के लिए भी जाते हैं। गिरिजा, मध्य प्रदेशे खनिज संपदा अपि अस्ति। मध्य प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में आप बताओ कि वह कैसी है। शिक्षका, सत्यम, मध्य प्रदेशे पन्ना मंडलम हीरकरत्नानि खनिभूमि लोह अल्यूमिनियम प्रभृति खनिजा अपि उद्योगानां आधारभूता। सत्य है, मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है वहाँ पर हीरे की खदानें हैं और इसके अलावा लोहा, एल्यूमिनियम आदि बहुत से खनिज और लोहा, एल्यूमिनियम आदि बहुत से खनिज जो कि उद्योगों की आधारशिला हैं, वह हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। राष्ट्रीय जीवने मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण उक्तम च। राष्ट्रीय जीवन के लिए मध्य प्रदेश के बारे में एक महत्वपूर्ण उक्ति है, जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेश। तो भारत देश की हमेशा जय हो और हमारा मध्य प्रदेश सुखी एवं संपन्न रहे, ऐसा उक्ति में बोलते हैं लोग। क्योंकि जब भारत देश की जय होगी तभी तो हमारे प्रदेश सुख से रह पाएंगे हम। इसलिए जय जय भारत देश और हमारा जो मध्य प्रदेश है वह सुखी रहे। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। पाठ अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें और ध्यान से इसे पढ़कर प्रश्न उत्तर को अभ्यास